बहुत समय पहले की बात है। भारत देश में अनेक राज्य थे। उनके से एक राज्य में बुद्धिमान और विवेकवान, दूर की सोच रखने वाला एक राजा उदयभान राज करता था। वह राजा बहुत बुद्धिमान था। इसी कारण से वह अपने राज्य को बहुत ही अच्छे और सफल राह की तरह चला रहा था। सब कुछ अच्छा होने एक साथ साथ राजा में एक कमी थी कि उस राजा को जन्म से ही एक पैर और एक आंख थी। इन कमजोरियों की बाद भी वह एक कुशल और दयालु शासक था। उसके शासन में प्रजा बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन राजा का स्वास्थ्य अचानक से खराब हो गया। उपचार के बाद जब राजा ठीक हुए तो वो एक दिन अपने महल के गलियारे से टहल रहे था। गलियारे में टहलते टहलते उनकी दृष्टि अपने महल की उस हिस्से पर पड़ी जहां उनके पूर्वजों के चित्र बने हुए थे। उन चित्रों राजा ने जैसे देखा तब अचानक से उनके मन में विचार आया कि भविष्य में जब उसके उत्तराधिकारी महल के इस गलियारे से टहलेंगे तो उन चित्रों को देख अपने पूर्वजों का स्मरण करेंगे, जैसे कि आज मुझे अपने बुजुर्गों का स्मरण हो रहा है। तब राजा के मन में विचार आया कि एक चित्र अब उस दीवार पर मेरा भी होना चाहिए। ऐसा सोचकर राजा मन ही मन खुश होने लगा। अपनी शारीरिक अक्षमताओं के कारण उनका चित्र कैसा होगा ये वह नहीं सोच पाए थे। फिर क्या था, राजा के मन में जैसे ही विचार आया, राजा ने अगले दिन उसने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। दरबार में उसने घोषणा की कि वह महल में लगवाने के लिए अपना सुंदर चित्र बनवाना चाहता है। जो उसका सुंदर चित्र बना सकता है वह चित्रकार आगे आए। चित्र जैसा बनेगा वैसा ही उस चित्रकार को इनाम दिया जाएगा। दरबार में उपस्थित चित्रकार अपनी कला में निपुण थे, लेकिन राजा की घोषणा सुनने के बाद वे सोचने लगे कि राजा तो काना और लंगड़ा है, ऐसे में उसका सुंदर चित्र कैसे बन पाएगा। वहां सभा में उपस्थित सभी चित्रकारों एक भी चित्रकार ये सोचकर आगे नहीं आया कि चित्र अगर सुंदर नहीं दिखा तो हो सकता है राजा क्रोधित होकर उन्हें सजा दे दे। यह विचार किसी को आगे आने का साहस न दे सका। तब सभी चित्रकार कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से चले गए। जब सभी चित्रकार वहां से जाने लगे तब वहां मात्र एक युवा चित्रकार खड़ा रहा। तब राजा ने उससे पूछा, क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? युवा चित्रकार ने हाँ बोल दिया। राजा ने खुश होकर उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। अगले ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में जुट गया। उस चित्रकार ने अपना दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में चित्र बनकर तैयार कर दिया। जब यह चित्र के अनावरण का दिन आया तो दरबार में दरबारी सहित वे सभी चित्रकार भी उपस्थित हुए जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। सभी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब वहां उपस्थित चित्रकार ये सोचकर खुश हो रहे थे, कान्हे राजा का चित्र बनाया है, चित्र तो निश्चित ही अच्छा नहीं दिखेगा। तब राजा को गुस्सा आएगा और राजा इस मूर्ख चित्रकार को दंड देगा। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा सहित सबके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि चित्र बहुत ही सुंदर बना था। उस युवा चित्रकार ने अपनी समझदारी का प्रयोग किया और उस चित्र में राजा को एक घोड़े पर बैठकर निशाने लगाते हुए दर्शाया था, जिसे एक ओर से चित्रित किया था और उसमें राजा का एक ही पैर नजर आ रहा था। साथ ही राजा धनुष चढ़ाकर एक आंख बंद कर निशाना साध रहा था, जिससे उसके काने होने की कमजोरी छुप गई थी। ये चित्र देख राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उस राजा ने खुश होकर उस युवा चित्रकार को बहुत सारा धन दिया। चित्रकार ने अपनी बुद्धिमत्ता से उसकी अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत सुंदर चित्र बनाया था। राजा ने उसे पुरस्कृत करने के साथ उसे अपने दरबार का मुख्य चित्रकार बना दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी चित्रकार खुद को कोसने लगे कि इस लड़के की तरह हमने क्यों नहीं सोचा, और उन्हें उस युवा को मुख्य चित्रकार बनने पर जरा भी खुशी नहीं हुई। तो मित्रों, आज की इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें सदा सकारात्मक सोच रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक दिशा में सोचने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है।